जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैसा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे केंद्रीय शिक्षक पद पात्रता परीक्षा सीटेट जो कि क्या कहता है 2014 तारीख को जो होने वाले हैं, उसी को जो विशेष दिन बचे हैं इसमें से हमको देखिए क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर साल का कर लेना है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट लगभग 50% क्वेश्चन दोस्तों इसी से फंस जाते हैं। तो मेरा जो सजेशन है दोस्तों, आप जरूर 2011 से लेकर जो 2024 तक है वहां तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं। तो ठीक है, चलिए हम आज 2011 का पेपर करते हैं। सीडीबी का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए क्या कहता है, बाल विकास यानी सीडीबी के क्वेश्चन करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है आपके सामने, कहता है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। किसको एक महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? देखिए पहला ऑप्शन है आपका धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषय में ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। याद रखेंगे जो प्रथम स्तर पर जो शिक्षक को जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता तो वो धैर्य रखना चाहिए। क्या रहना चाहिए? धैर्य। क्योंकि देखिए बच्चे उत्पन्न सवाल भी करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी धैर्य और दृढ़ता, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र की साझाता से समस्याओं को उसका समाधान कर सके। सिंपल सा ये होता है। ठीक है, इसलिए आपका उसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों की कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या फिर सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं है। अतः इस स्थिति से निपटने में निम्न में से कौन सा तरीका आप सबसे बेहतर होगा? देखिए बेहतर, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन है पहला, कहता अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदले। दूसरा, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा, अभिभावक को उस विद्यालय में अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए या अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें क्या करिएगा? तो सबसे जो बेहतर बात है, देखिए इसमें देखिए ऑप्शन बी लिया है, इसके आंसर का देखिए बी। बी नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि बी नंबर जो ऑप्शन है कहता अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी। देखिए बात होता है, देखिए कोई भी बच्चे देखिए होता नहीं है कि शिक्षक के साथ मिलना चाहिए आपको, उसके बाद चर्चा करना चाहिए कोई जो समस्या हो। ठीक है, ना कि शिकायत करने से कुछ होता नहीं। ठीक है, तो आपका ये रहा बी नंबर ऑप्शन। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन कहता है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कहते हैं जब अवस्था वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चिंतन क्या कहलाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो याद रखिएगा जब अवस्था तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो याद रखिए वो कौन सी क्रिया कहलाती है? मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी वस्तु और घटनाओं के विषय के बारे में, ठीक है, घटनाओं के विषय के बारे में, देखिए ऑप्शन गलत लग गया, एक ऑप्शन सी मूर्त क्रिया। कहता इस अवस्था में प्रतिशत 7 से 11 वर्ष होता है। मूर्त की अवस्था कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष की होती है। ठीक है, तो ये आप करा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन है कि मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या फिर बोध यानी समझ बनाने की तकनीक से। तो याद रखिएगा मन का जो मन चित्रण है किसका? मन का मन चित्रण संबंधित है आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। किसका? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। 3 नंबर देखिए कहता है मन का मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, अतः अनुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। क्यों क्या करना चाहिए? रूपरेखा हम तैयार करना है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी रूप में विशेष रूप में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? कथा ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो याद रखिएगा वो क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कहता है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी जो समस्या होता है वो क्या होता है? क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मतलब सिखाने के लिए कई तरीका से प्रयोग करो, अगर एक तरीका से नहीं सीखता है। सिंपल सा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभिक से उपलब्ध के लक्ष्य पर बल देना,
परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। तो याद रखिएगा, जो शिक्षण सृजनात्मक पद्धति है वह है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध करना। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, मतलब सोचना शुरू करता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन है आपका क्या कहता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष या उससे ऊपर होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष का होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 से 7 वर्ष का होता है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखिएगा, जो बच्चा तार्किक तो सोचना शुरू करता है ना, वो होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, नहीं 12 वर्ष से ऊपर की। तो आपका ऑप्शन एक हो जाएगा सही। ठीक, अब देखिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हो गया 8 नंबर, हो गया 6, हो गया 7 है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। वाला शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षार्थियों पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो याद रखिएगा, देखिए पहला ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का पोषण करें। याद रखिए, कोई बच्चा सामग्री से क्या मतलब है, मतलब पुस्तक बहुत सारा, बच्चे को जब तक समझाना चाहिए तो सीख नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण, व्याख्या करने के व्याख्या, अब डॉक्टर बोलते जा रहे हैं व्याख्या करते जाए, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, इस लॉजिक से होता नहीं आपका। कक्षा में अवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान देना, कक्षा में सभी चीजें ध्यान दे। अब देखिए अंतिम नंबर जो आपका बेहतर है, ऑप्शन बी कहता है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरण देखिए, उसके जो परिवार है उसके परिवेश है वहां से उदाहरण दीजिए, बच्चे वहां से जल्दी सीखते हैं ना कि अपने मन से। ठीक है, तो देखिए वास्तविक दुनिया को उदाहरणों को कक्षा में लाए तो उससे विद्यार्थी एक दूसरे की अंतर क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से अधिक सीखते हैं, बेहतर सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही है, परफेक्ट है। देखिए दोस्तों, सीडीपी आएंगी बच्चे, मतलब आपके दिमाग को ही जांचता है ना कि रटने से नहीं होगा, मैथ नहीं है, असिस्ट नहीं है कि आप रट लीजिए, ये है आपको बेहतर तरीका से सोचने समझने पर आधारित एक बार में परसेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप 15 दिन के अंदर अभी भी समय आपके पास करके निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, मतलब सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। ऑप्शन एक, सीखना एक व्यापारिक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अन अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षणिक संस्था की एकमात्र संस्था है जहां विद्यगम प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, मतलब सीखना सिर्फ प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए एकमात्र। देखिए नेगेटिव सेंस तो आपको लेना नहीं है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन डी देखिए कहता है कि शैक्षिक संस्थान से एकमात्र स्थान है जहाँ हम सीख सकते हैं। क्या जरूरी है शिक्षण संस्थान, अपने से भी सकते हैं, कोई परिवार जो हमको बोलता है जो इसका बात अच्छा लगता है उसके भी सीख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ठीक है, ठीक, इसलिए नहीं माना गया। ठीक है, याद रखिएगा नेगेटिव सेंस नहीं लेना है आपको। अब देखिए अगला 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन ए के माता पिता और मित्रों द्वारा से दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए, विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करनी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करनी चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो याद रखिएगा, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को जो है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और वह सिर्फ डीसी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, किसको, दृष्टिबाधित छात्रों को। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से बाहर निकालना, साधित संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन करना अथवा सराहना की आवश्यकता। तो याद रखिएगा, जो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का संबंध नहीं है वो आपका ऑप्शन बी है। देखिएगा, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। देखिए इसमें समाज माइंड का है तो इससे आपका भी सही हो जाएगा आपका। देखिए कहता है शारीरिक से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक। ये शारीरिक है, देखिए मार सकते हैं आप। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो कौन सा स्थान है जब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, विद्यालय में कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो याद रखिएगा वह स्थान जो है वो सबसे बेहतर होगा, विद्यालय और कक्षा जो पर्यावरण है वहाँ उसका संज्ञानात्मक विकास अधिक होगा। तो आपका ऑप्शन लेना है ए। ये 12 क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता हूँ, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि डैश को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है। पहला, शिक्षक द्वारा दिया गया
उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो याद रखिएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना विपरीत को संकेत करता है। देखिए कोई भी बच्चे अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं तो बेहतर तरीका, अगर कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछ नहीं पूछ रहे, इसका मतलब बच्चे को समझ में नहीं रहा है और वो पूछ नहीं रहा। अगर आपसे प्रश्न पूछता है समझिएगा बेहतर, उसको जानने की इच्छा होता है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए। आगे कहता है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। पहला, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो यह देखिए बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं। देखिए अभी बात ये सब क्वेश्चन देखिए बताइए, अब दिमाग लगाइए, बच्चे जब रटेंगे तो क्या सीखेंगे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, मतलब वो विद्यार्थी अच्छे सीखने के लक्षण इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डेस्क को जाता है, इसका श्रेय जाता है प्याजे को। किसको? प्याजे को। प्याजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया की समझ को सृजन करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। दूसरा, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिली है। विद्यालय हर में बच्चों को खूब बातचीत करने का अवसर देता है। तो याद रखिएगा कि विद्यालय में जो है, देखा था कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करते, बल्कि विद्यालय में काफी बात करते। देखिए उसका मतलब उसको घर में बात करने नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको देखिए विद्यार्थी है क्लास में, स्कूल में तो दोस्तों से बात करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिली है, इस वजह से वे मोहब्बत करती है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बचा हुआ 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस देश के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी शिक्षा समाज, शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन सा? ऑप्शन सी लेना आपको, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। बेहतर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण, अभिप्रेरण क्या है? यदि अभिप्रेरण है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। अभिप्रेरण आपका ऑप्शन सी मार सकते हैं डायरेक्ट। देखिए कहता है शिक्षण अभिप्रेरण पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरण शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि विकास करती है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर बात है भाई, प्राप्त करके आज हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पाठ्यचर्या जरूरी है किसी भी क्लास के लिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, छोटा सा वीडियो, फिर अगर कहिएगा तो फिर अगला वीडियो आएगा। ठीक, देखिए आगे। देखिए आगे कहता है दोस्तों, कहता है 20 नंबर क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेत पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक के सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर वह आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हम कुछ आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे जो प्रीवियस ईयर के। दोस्तों अगर बोलिएगा तो और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। इस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे चैनल को, ये सर क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।